सो है एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक इन द इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेबल नंबर 6 के बारे में। आज हम टेबल नंबर 6 समझेंगे क्या है, इसमें क्या क्या ग्रामर बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो टेंस होता है उसमें 12 तरीके के होते हैं, मतलब 6 सिंपल टेंस रहते हैं और 6 परफेक्ट टेंस। हमने सिंपल टेंस इसमें देखे हैं हमने, ये वो 3 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये वो तीनों से अलग मिलके मैं बताया हूँ। मतलब टेंस 2 तरीके से बना सकते हैं, मतलब वो देखोगे आप, अभी आपको समझ में आएगा। टेबल नंबर 3 में हमने जो भी देखा है, जैसे कि पास्ट टेंस बनाना रहे तो उसको ईडी लगा देते हैं। हाँ, अभ्यास क्या है, और अब लिखते हैं परफेक्ट टेंस। तो वो क्या है, वो सिंपल टेंस था। जैसे आई कैम हियर, मतलब मैं यहाँ आया, आ चुका, मतलब पास्ट टेंस हो गया। आई कैम हियर, मैं यहाँ आया था, ऐसा बोल सकते हैं। वो सिंपल था, पर वो थोड़ा सा उसमें था नहीं है। आई कैम हियर मतलब मैं आया। उसको परफेक्ट टेंस किस तरीके से बनाएंगे वो इसमें हम देखेंगे। इसमें परफेक्ट टेंस देखते हैं। मैं मेरा काम किया है, तो परफेक्ट टेंस इसमें क्या है, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन, आई हैव के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव डन माई वर्क। अभी हम अगर इसको हम देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर इसको हम सिंपल टेंस में, जो हमने टेबल नंबर 3 में जो बनाते थे, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो मैं किया, आई डिड माई वर्क, इस तरीके से बोलते। तो उसमें सिंपल है, तो इसमें हैव एक्स्ट्रा लगाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, डू डिड डन। हाँ, इसी को परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमने करे। आई हैव मतलब मैंने किया है, आई हैव डन मतलब मैंने किया है माई वर्क, मैंने मेरा काम किया था। तो हैव का हेड बन गया, आई हैड डन माई वर्क, मैंने मेरा काम किया था। ओके, मैंने मेरा काम किया होगा, आई विल हैव डन माई वर्क। आई विल हैव डन माई वर्क, मैंने मेरा काम किया होगा। आई विल हैव, इस सबको आप ध्यान में रख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। अब हैव बीन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहे। ये प्रेजेंट टेंस है पर कंटिन्यूस है, आई हैव बीन डूइंग। या फिर अगर आई एम डूइंग माई वर्क, इस तरीके से बोलते, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क, तो ये क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस होता। अगर इसको परफेक्ट टेंस में लिखना है तो आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। ओके, मैं मेरा काम कर रहा था, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क। इस सब की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हाई क्वालिटी नोट्स मैंने पीडीएफ बना के प्रोवाइड करा है। कहाँ चल रहे थे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। मैं मेरा काम कर रहा था, तो आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, हैव का हेड बन गया, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, मैं मेरा काम कर रहा था। मैं मेरा काम कर रहा हूँगा, आई विल हैव बीन डूइंग माई वर्क, मैं मेरा काम कर रहा हूँगा। मतलब अभी क्या है इसमें, आई विल हैव, ये फ्यूचर टेंस है ना, कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन, मैं कर रहा हूँगा, बीन लगा दिया, डूइंग माई वर्क, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, इसको चाहिए तो आपको मैं एक फॉर्मूला भी देता हूँ, क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर सॉरी ये प्रेजेंट टेंस, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर क्या और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। चाहिए तो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाने की कोशिश करूँगा। मतलब टेबल नंबर 6 से और थोड़ा कर लेंगे, फिर उसके बाद लाऊंगा, जिससे आपको, अगर आपको वैसा समझे तो वैसा समझने की आसान होगी। पर ये ज़्यादा आसान है ये मेथड, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। अगर परफेक्ट टेंस बनाना है तो आई हैव के बाद हमेशा डन आएगा, और पास्ट टेंस में हेड लगता है, हेड के बाद हेड के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। अभी एक्सरसाइज करेंगे। और जहाँ पे कंटिन्यूस टेंस रहा वहाँ पे हैव बीन हेड बीन आएगा, पास्ट टेंस में हेड बीन आएगा, और प्रेजेंट टेंस में हैव बीन, और फ्यूचर टेंस तो आई विल हैव बीन। ओके, विल इतना तो हम समझ गए हैं। फिर एक्सप्लेनेशन है, कभी हम कहते हैं मैंने काम किया, आई हैव डिड द वर्क, और कभी कहते हैं मैंने काम किया है, आई हैव डन द वर्क। परफेक्ट टेंस में हैव, हैज, हैड का हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ परफेक्ट टेंस में यूज़ करके उसे आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट प्रिंसिपल लगाना होता है। एग्जाम्पल, डन, टेकन, टॉक्ड एट्सेट्रा। मतलब यहाँ पे इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसमें हैव डन के साथ लगाते हैं। ओके, हैव के साथ। अगर लंबे समय से काम चालू है, या चालू था, या चालू होगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करना ज़रूरी है। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये क्रिया अभी चालू है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ये उसका सिंपल टेंस का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन यहाँ पे देखेंगे,
मैं 4 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 मंथ्स। ये क्रिया लंबे समय से चालू है। ओके, जो लंबे टाइम से चालू रहे जिसका मान रहे वहाँ पे हैव बीन लगेगा। जो कोई काम हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, हमें मालूम है वो लंबे टाइम से चालू है या फिर चालू होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया, या फिर जो चालू है चालू होगा या फिर चालू था, तो वो उसमें हैव बीन हैड बीन का इस्तेमाल होगा। अगर पास्ट टेंस है तो हैड बीन, प्रेजेंट टेंस है तो हैव बीन। ओके, या फिर चालू होगा फ्यूचर टेंस है तो हैव बीन। अगर 4 महीने 5 महीने कुछ टाइमिंग दिया हुआ है लंबा तो उसमें हैव बीन लगेगा। अदरवाइज क्या लगेगा, सिंपल टेंस में लिखेंगे। ओके, इसलिए प्रेजेंट पॉइंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। आगे देखते हैं क्या है। अभी हम इसके एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। अभी देखते हैं इसके एक्सरसाइज में क्या करना है हमको। एक्सरसाइज फर्स्ट, मैंने मेरा काम किया है। तो देखिए इसके में हम अगर प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो इसमें हैव लगेगा, और इसके साथ साथ जैसे हमने देखे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा हैव के बाद। अब यहाँ पे हैड अगर पास्ट टेंस है तो हैड लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसके लिए हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जानना ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, फिर भी मेरे पास वो अवेलेबल है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसमें, उसकी मीनिंग के साथ है। फिर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, यहाँ पर ज़रूरत आई है। फिर भी हमने जब शायद तीसरा टेबल कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने अपलोड किया था नेक्स्ट वीडियो में, वही सब बताया था मैंने क्या क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चाहिए तो आप देख लेना। वो वीडियो की भी लिंक डाल दूंगा। और वो एक्सरसाइज क्या बोलते हैं, वो जो पूरी शीट है जिस पे लिखा हुआ है उसकी भी लिंक अब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से। ओके, तो ये सारे टेंसेस यहाँ पे हम वी विल डू परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट टेंस में करेंगे हम। तो देखिए मैंने मेरा काम किया है, तो मैं को क्या बोलते, आई बोलते। मेरा काम किया है तो आई हैव डन, मैंने किया है तो क्या बोलेंगे, आई हैव। प्रेजेंट टेंस है तो आई हैव डन, क्या करा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा आई हैव डन, मतलब मैंने किया है। हैव मतलब यहाँ पे है होगा, आई हैव क्या है, डन, डू मतलब करना होता है ना, तो डन मतलब कर चुका है। आई हैव डन, मैंने किया है माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, मैंने मेरा काम किया है। समझ में आया। आई मतलब मैं, हैव मतलब है, यहाँ पे आई हैव यानी मैं है, क्या है, डन किया हूँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैव डन माई वर्क, मैंने मेरा काम किया है। तुमने तुम्हारा काम किया है तो यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर मतलब तुम्हारा, वर्क मतलब काम, यू हैव डन योर वर्क। मैंने इजाज़त ली है तो आई हैव मतलब मुझे है, ऐसा होता है ना, मुझे है, आई हैव। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक मतलब लेना होता है, टुक सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। आई हैव टेकन परमिशन, मतलब मैंने इजाज़त ली है। आई हैव टेकन परमिशन, मैंने इजाज़त ली है। मैंने उसे बताया है तो आई हैव मतलब मुझे है। हमने ये सेकंड टेबल में देखे थे, आई हैव का मतलब मुझे है, मेरे पास है। आई हैव मुझे है, क्या है, आई हैव टेल, उसका सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है टोल्ड। आई हैव टोल्ड हिम, ही का हिम, सॉरी ही का हिम बनता है, ये हमने देखे थे, ही का हिम, और आई का मी मतलब मुझे, तो लास्ट में अगर आएगा तो हिम बोलेंगे ही को, और मुझे बताया ऐसा कुछ लास्ट में अगर लगाना रहेगा तो मी बोलेंगे। आई हैव टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, यहाँ पे उसे, ओके, उसको क्या क्या बोलते हैं, हिम। आई हैव मतलब मुझे है, टोल्ड मैंने बताया है, इतना हुआ, किसको बताया, हिम यानी उसको। ओके, मैंने उसे पैसे दिए थे, तो ये पास्ट टेंस हो गया, आई हैड। ओके, यहाँ पर थे है, अगर ये दिए हैं, अगर ऐसा भी रहे, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज में लिख दिया था दोनों, अगर दिए हैं अगर यही लिखेंगे तो आई हैव, बाकी का तो सेम रहेगा, यहाँ पे हैव और हैड का फ़र्क आएगा। ओके, तो अगर आपको ऐसा भी मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। आई हैड, फिर आई हैड, फिर क्या आएगा, गिव, गिव मतलब देना, और उसका थर्ड फॉर्म गेव, आई हैव गेव मनी, पैसे दिए हैं ना, आई हैव गिव, क्या दिए हैं सबसे पहले वो लिखने का, किसको दिए वो लास्ट में लिखेंगे। आई हैव गिव मनी ऑफ हिम, यानी उसको मैंने पैसे दिए थे। मैंने ये फिल्म देखी है, आई हैव मतलब मुझे है, मैंने मुझे क्या है, आई हैव सीन
या फिर सीन सीन भी नहीं लिखेंगे, या फिर देखने को क्या बोलते हैं, वॉच वॉच भी बोलते हैं, तो हम वॉच्ड लिख देते, वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड। सी मतलब भी देखना होता, पर ये कुछ कोई चीज़ देखना, मैं देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, ऐसा बोलते ना, तो ये वाला वॉच लिखेंगे, वॉच मतलब देखना। आई हैव वॉच्ड, ये थर्ड फॉर्म लिख दिया, ईडी लगा दिया, आई हैव वॉच्ड दिस फिल्म, मैंने ये मूवी देखी है। उसने मुझे मदद की है, ही, तो ही के साथ हैव तो आता नहीं है, आप जानते हैं ही के साथ हैज आता है, ही हैज़ हेल्प्ड मी, ये थर्ड फॉर्म आएगा। हेल्प हेल्प करेंगे तो यानी वो मुझे मदद करता है। ही हैज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड मी, ये कंप्लीट परफेक्ट टेंस है, ये जो भी हम कर रहे हैं सब परफेक्ट टेंस है कंप्लीटली। ओके, मैं गांव गया था, तो ये क्या बोलेंगे, आई हैड मतलब मुझे था, क्या था, जाने को क्या बोलते हैं, गो का थर्ड फॉर्म गोन, आई हैड गॉन। ओके, आई हैड विलेज, यहाँ पर लिख देंगे विलेज। ओके, मैंने ख़त लिखा है, तो क्या बोलेंगे, मैंने लिखा है, तो आई हैव, मैंने किया है, क्या लिखा हूँ, तो राइट मतलब लिखना। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, रिटन, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिखा है। ओके, उसने प्रवेश लिया था, ही हैड, हाँ उसने क्या कहा था, ही हैड टेकन, प्रवेश को क्या बोलते हैं, एडमिशन। अभी आप देखोगे यहाँ पे एक और मैंने लिखा था, जो एक्सरसाइज में आपको देखने मिलेगा आंसर शीट में, उसे प्रवेश लेना था, लिया था नहीं है, लेना था, तो ही हैड टू टेक एडमिशन, इस तरीके से आपको मिलेगा। उसे गांव जाना था, तो ही हैड टू गो विलेज, इस तरीके से आपको आंसर शीट में मिलेगा। उसने प्रवेश लिया था, तो ही हैड टेकन एडमिशन, इस तरीके से बोलेंगे। मैं 2 महीने से लिख रहा हूँ, तो देखिए अभी हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो मैं 2 महीने से तो लिख रहा हूँ, तो अगर आई एम राइटिंग इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल टेंस हो जाएगा। आई हैव बीन, यहाँ पे बीन क्यों आया, यहाँ पर हम हैव यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बीन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी यूज़ हुआ है। कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी यूज़ होता है, किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पर क्या बोलते हैं, बीन लगेगा हैव के बाद, या हैव और हैड दोनों के बाद बीन लगेगा। तो आई हैव बीन, क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बताया, 2 महीने से टाइम भी बताया ना, तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। आई हैव बीन राइटिंग फ्रॉम 2 मंथ्स, यहाँ पे टाइम भी बताया हुआ है, तो यहाँ पे टाइम भी बताया रहता है, वहाँ कंटिन्यूस टेंस रहता है, वहाँ पे बीन लगता है। ओके, और देखिए ये आंसर शीट में आप ध्यान देना, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मैंने दिया था कि मैं 2 महीने से सीख रहा हूँ, तो वहाँ पर है आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम 2 मंथ्स। ओके, वहाँ पे लर्निंग है। ओके, उसने मुझे बताया था, ही पास्ट टेंस है, तो ही हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, ही हैड टोल्ड मी। मैंने उससे पैसे लिए थे, आई हैड, पास्ट टेंस है, आई हैड टेकन, टेक मतलब लेना, और टुक मतलब लिया, और टेकन ये थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस में लगेगा। आई हैड टेकन मनी ऑफ हिम, मैंने उससे पैसे लिए थे। ओके, मैं वहाँ रह रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन लिविंग देयर मतलब वहाँ। आई विल हैव बीन ये कंटिन्यूस है, आईएनजी इसमें यूज हुआ है, रह रहा हूँगा, रहा कंटिन्यूस है ना, मैं वहाँ रह रहा हूँगा, या फिर रहता हूँ रहूँगा, ऐसा थोड़ी ना है, मैं वहाँ रह रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन लिविंग देयर, यहाँ पे आईएनजी यूज हुआ तो बीन का यूज आया है परफेक्ट टेंस में। हम सब परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, परफेक्ट
टेंसेज। ओके, वो कॉलेज गया है, ही हैज़ गॉन टू कॉलेज, यानी वो कॉलेज गया है। ओके, मैं सुबह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टाइमिंग भी बताया है सुबह से और कंटिन्यूस भी है, तो यहाँ पे बीन तो लगेगा ही लगेगा। ओके, आईएनजी जहाँ पे आए वहाँ पे बीन लगा देने का। ओके, परफेक्ट टेंस में। तो आई हैव बीन क्या कर रहा हूँ, ट्राइंग टू, आई हैव बीन trying to tell you from। अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट बता रहे हैं सुबह से, तो यहाँ पे हम एक वर्ड और क्या डाल सकते हैं, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन ट्राइंग मतलब मैं हूँ कोशिश कर रहा हूँ, आई हैव बीन ट्राइंग इतना हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। टू टेल यू बताने की, तुम्हें बताने की, क्या, फ्रॉम सिंस मॉर्निंग सुबह से। सिंस यहाँ पे एक वर्ड और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट अगर बता रहे तो हम यहाँ पे सिंस फ्रॉम मॉर्निंग ऐसा भी लिख सकते थे, पर परफेक्ट अगर आपको बताना है परफेक्ट 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock ऐसा बता सकते। ओके, फिर देखना ये आपको एक्सरसाइज में शायद जो उसमें नहीं, ये एक वर्ड में छूट गया था, ये मैं अब भी लिखा हूँ, वो उस टाइम में लिखना भूल गया था। तो अभी आप ये देख लो क्या है, तुमने तुम्हारा काम नहीं किया था, तो ये इसका क्या होगा, यू मतलब तुम। परफेक्ट टेंस में नहीं किया था, पास्ट टेंस है तो हैड लगा, यू हैड। फिर नहीं तो नॉट लगाएंगे, यू हैड नॉट। और वर्ब का थर्ड फॉर्म करने को क्या बोलते हैं, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। यू हैड नॉट डन योर वर्क, तुम्हारा काम। ओके, यू हैड नॉट डन योर वर्क। यू हैड मतलब तुमने, तुम्हें था क्या, तुमने यू नॉट मतलब नहीं, तुम्हें नहीं था, क्या नहीं था, नॉट डन मतलब तुमने नहीं किया था, योर वर्क तुम्हारा काम। ओके, तुमने तुम्हारा काम नहीं किया है, ये देखिए ये क्या है, तुमने तुम्हारा काम नहीं किया है। तो अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो यू हैव नॉट, यहाँ पे सिर्फ हैव आ गया, बाकी सब सेम रहेगा, नॉट डन योर वर्क। वहाँ पे था है, यहाँ पर है बस, यू हैड नॉट डन योर वर्क। ओके, तुमने इजाज़त नहीं ली थी, तो यू हैड नॉट। हमेशा ये जब दो सेंटेंस के बीच में अगर कुछ नेगेटिव सेंटेंस है तो ये दोनों के बीच में ही लगाना नॉट। यू हैड नॉट टेकन, टेक मतलब लेना, और इसका थर्ड फॉर्म टेकन, यू हैड नॉट टेकन परमिशन, तुमने इजाज़त नहीं ली थी। मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखिए क्या बताया, 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरा परफेक्ट बता दिया है कि 2 महीने से सीख रहा हूँ, परफेक्ट बताया है, और कंटिन्यूस टेंस भी है, मतलब आईएनजी का यूज़ है, तो इसमें हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2 months। अब यहाँ पे अगर डे का बता रहे, सुबह का, शाम से, या फिर कुछ टाइमिंग बता रहे 3 बजे, 4 बजे, 9 बजे, तो वहाँ पे सिंस का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंस 9 o'clock ऐसा भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये तो आपको समझ गया, मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो आई हैव बीन लगाए, कंटिन्यूस टेंस आईएनजी लगाता ना, सीख रहा कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो आईएनजी लगाए, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2 months। ये एक्सरसाइज डाउनलोड करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। देखिए अब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी इसको जैसे सिंपल में बनाना है, मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, हमने परफेक्ट टेंस में बनाया। सिंपल टेंस में किस तरीके से बनाएंगे, जैसे हम थर्ड टेबल में बनाते थे, तो आई एम लर्निंग, मैं हूँ सीख रहा, लर्न मतलब सीखना, लर्निंग मतलब सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम
2 months, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2 months, मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। बस इसमें फ़र्क इतना है, इसमें हैव बीन लगा, इसमें एम लगा। ये सिंपल टेंस है, ये सिंपल टेंस है और ये परफेक्ट टेंस है। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने जो जो बताया यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस हैं जो कि मेरे उसमें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है उसमें ये है, यहाँ पे थे और है का चेंजेस है। जो आपको एक्सरसाइज में रेड पेन से वहाँ पे किया हुआ है मार्क, आप समझ लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सरसाइज के साथ, कुछ नए टेंसेस के साथ। मतलब टेंसेस तो ये रहेगा, अभी यही सीख रहे तो अभी यही रहेगा, कुछ नए एक्सरसाइज, कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, शेयर विद योर फ्रेंड्स।